क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट की। आज हम लोग बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, हाँ, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, देखो बच्चों, इस टॉपिक में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, जैसे इस तरीके से कुछ सिचुएशंस आप मान सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक डीजे है और एक आप है। जो डीजे आपकी साइड आएगा तो भी साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और आप डीजे की साइड जाओगे तब भी साउंड की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब दूसरी सिचुएशन, एक जगह डीजे बज रहा है, जब आप डीजे से दूर जा रहे हो तब भी साउंड की फ्रीक्वेंसी घटेगी, और जब डीजे तुमसे दूर जा रहा है तब भी साउंड की फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो क्या होता है कि एक होता है सोर्स, डीजे को हम सोर्स मान लेते हैं। एक होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हम में आप में से कोई भी हो सकता है। जो सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मोशन में होते हैं, या एक रेस्ट में है और दूसरा मोशन में है, तब क्या होती है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, डॉपलर इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, डॉपलर इफेक्ट। देखिए, when there is a relative motion, when there is a relative motion between source, when there is a relative motion between source and observer, then apparent frequency when there is a relative motion between source and observer, then apparent frequency of sound heard by observer is change. जैसे कैसे लिखो, then frequency of sound, apparent मत लिखो यहाँ पे, then frequency of sound heard by the observer is change, or say different from actual frequency, different from actual frequency। वो कह रहा है when there is a relative motion between source and observer, then frequency of sound heard by the observer is change। या कह सकते हैं apparent frequency change हो जाएगी। ठीक है, हाँ, और से different from the actual frequency। जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जो मोशन होगा, तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे पहला केस लेते हैं बच्चों। 4 केस पढ़ेंगे। एक है बच्चों सोर्स, एक है बेटा ऑब्जर्वर। ठीक है, एक केस में बात करेंगे। एक बार मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, सोर्स रेस्ट में है। ठीक है, एक केस बात करेंगे बच्चों, सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर जो है सोर्स से दूर जा रहा है। एक बार ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स आ रहा है और एक बार ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स। दूसरा, एक सोर्स है बच्चों, एक ऑब्जर्वर है। अब की बार ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स मूव कर रहा है, तो एक बार सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, और दूसरा केस सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है।
तो हम इन 4 केसेस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नोट करिए इस बात को। When there is a relative motion between source and observer, the frequency of sound heard by the observer is different. It change or say different from the actual frequency. ठीक है, हो गया? सबने नोट कर लिया? अब पहला केस बात करते हैं, जब सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर बेटा मूव कर रहा है। फर्स्ट केस कि जब सोर्स तो किस में है? रेस्ट में, और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है आपके पास। ठीक है, ये आज के बाद 10 मिनट के बाद जो भी आएगा उसको ज्वाइन नहीं करूँगी। ये कितनी देर देर तक ज्वाइन होते रहते हैं बच्चे। मैं कल 10 मिनट लेट आई तो उसके बाद ज्वाइन नहीं करूँगी। और कल से सारे बच्चे आप अपनी फोटो अपने डीपी पे लगा लेंगे और अपने ही नाम से एंटर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला केस बच्चों, जब सोर्स किसमें है? रेस्ट में, एंड ऑब्जर्वर किसमें है बेटा? आपका मोशन में। ठीक है, तो ये बच्चों सोर्स आपका डीजे है, इससे वेव निकल रही है, और ये ऑब्जर्वर है जो आप खड़े हुए हैं यहाँ पे कहीं, ऑब्जर्वर। ठीक है, ऑब्जर्वर सोर्स रेस्ट में है बेटा, और ऑब्जर्वर पहला केस मान लिया तो आज द सोर्स मूव कर रहा है। ये वी बी द साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव। ठीक है, वी एस लिख लो। वी एस क्या है? साउंड वेव की वेलोसिटी कितनी होगी? वी एस क्या है? वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव, साउंड वेव। और वी मान ली मैंने वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्वर। ठीक है, हाँ। अब देखो इन दोनों में रिलेटिव मोशन क्या होगा बेटा? अब देखो ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा कि ऑब्जर्वर को साउंड कितनी सुनाई देगी? जब वो डीजे की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर आप है। ठीक है, डीजे से साउंड ऐसे निकल रही है, ये डीजे है, इसे ऐसे 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 साउंड निकल रही है। ठीक है, वही ये फिक्स है आपके घर के पास, तो अपने घर से दूर हो। ठीक है, जब तुम अपने घर की तरफ आ रहे हो, जब इसकी तरफ आ रहे हो, ठीक है, तो उसको साउंड जो है वो वी थोड़ी ना सुनाई देगी। वो क्या सुनाई देगी आपको? बताइए, क्या सुनाई देगी आपके पास वहां पे? वी प्लस वी नोट। क्या सुनाई देगी? वी प्लस में वी नोट। वी नोट क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, हाँ, वी एस लिख लो चाहिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव प्लस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, हाँ, कॉपी में जैसे लिख रखा है वैसे लिख लो। हाँ, वी मान लो इसको, एस मत मानो, वी मान लो। ठीक है, वो सोर्स की मान लो अगले केस में, है ना। फिर वो साउंड वेव सोर्स दोनों डिफरेंस होते हैं। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। वी नॉट क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो एपरेंट वेलोसिटी क्या आ जाएगी यहाँ से? रिलेटिव वेलोसिटी आपकी, रिलेटिव वेलोसिटी वी प्लस में वी नॉट। फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स वी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स क्या हो जाएगा? एफ एस इज इक्वल टू वी एस बाई लैम्डा। ठीक है, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ नोट मान लो, वो क्या हो जाएगी? वी प्लस में वी नोट बाई लैम्डा। ठीक है, लैम्डा यहाँ से निकाल लो, कितना आएगा? वी एस बाई एफ एस, वी एस बाई एफ एस। तो एफ नोट एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? वी प्लस वी नोट वी एस इंटू में एफ एस। ठीक है, हाँ, वी एस मत लिखो, सोर्स वी माना हुआ तो वी लिख लो, वो वी माना, वी एस सोर्स की मान लेंगे अगले केस में, वी एस में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, हाँ, तो वी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव क्या होगी? वी वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। ठीक है, हाँ, लैम्डा वी बाई एफ एस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। एफ एस क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ द
साउंड वेव। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी v प्लस वी नोट या लैम्डा की वैल्यू मैंने पुट कर दी v बाई एफ। ठीक है, तो ये क्या आ गई, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। देखो आपके अकॉर्डिंग जब ऑब्जर्वर साउंड की तरफ मूव करेगा, आपके अकॉर्डिंग जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करेगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो क्या इंक्रीज हो रही है ना, बीच में प्लस आया, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज। आप लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स द सोर्स, towards the source, then apparent frequency increase, apparent frequency increase, apparent frequency क्या हो जाएगी बेटा वहां पे आपकी increase। ठीक है, इतना से केस समझ में आया आपको सबको? अरे बताइए, बाकी बच्चे कमेंट करिए एक बार जल्दी से। यस मैम। चलिए, तो अब देखो दूसरा केस यहीं पे देख लो। दूसरा केस क्या है, सोर्स मोशन, ऑब्जर्वर भी मोशन में है, लेकिन क्या कर रहा है, ऑब्जर्वर जो है अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है। दूसरा केस यही देखो। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सेकंड केस देखो, केस नंबर 2 इसी में कर रही हूँ। देखो केस नंबर 2, ठीक है। हाँ, ऑब्जर्वर का मोशन क्या है, अवे फ्रॉम द सोर्स। ऑब्जर्वर का मोशन किधर है, अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, अब देखो। हाँ देखो देखो देखो, आपकी बार ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है। तुम डीजे से दूर मूव करोगे तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी घट जाएगी बेटा। रिलेटिव वेलोसिटी वैसे देखो, साउंड की रिलेटिव वेलोसिटी इधर ही है और ऑब्जर्वर की भी इधर ही है, तो दोनों वेलोसिटीज आपस में घट जाएंगी सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस बस। तो आपकी बार एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आप लिखेंगे व्हेन ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द सोर्स then apparent frequency decrease। तो apparent frequency क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, साउंड वेव आपको कम सुनाई देगी। ये रोहिन चा कौन है, इसके नाम से हटाओ इसको। ये अपने नाम के आईडी से आया ग्रोन। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। समझ आ गए दोनों केस, बताइए। अरे इन दोनों केस में बात समझ में आ गई। हाँ, इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस, जब वो उसकी तरफ मूव करेगा, जब वो उसकी तरफ मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो बीच में प्लस आ जाएगा। जो दूर मूव करेगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। ठीक है, हाँ। अब आगे देखिए। हाँ, नेक्स्ट केस है आपका सेकंड केस। थर्ड केस देखिए इसमें। देखिए यहाँ से है तीसरा केस, when source is in motion, source in motion and observer in rest। सोर्स किस में है, मोशन में, और ऑब्जर्वर किस में है बेटा, रेस्ट में। ठीक है, हाँ। देखिए अब की बार
सोर्स आपका मोशन में है, सोर्स से एक वेव निकल रही है ये, और ये ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, ये किसमें है बेटा, रेस्ट। तो देखो पहली कंडीशन में जब सोर्स यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से वेव निकली, मान लिया टी सेकंड में सोर्स मूव कर रहा है, डीजे मूव कर रहा है, ठीक है, टी सेकंड में सोर्स यहाँ आ गया, टी सेकंड बाद सोर्स यहाँ आ गया, तो अब वेव यहां से जनरेट होगी बेटा, अब की बार वेव क्या होगी, यहां से जनरेट होगी। देखो ये जो वेव चल रही थी पहले वाली, यहां से जो फर्स्ट वेव यहां से चल रही थी, ठीक है, अब इन दोनों, ये मान लिया W1 वेव थी, ये मान लिया W2 वेव थी, इन दोनों में रिलेटिव मोशन होगा कुछ, है ना। तो इन दोनों के बीच ये टी डिस्टेंस कितने बार, टी टाइम के बाद दोनों डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, कितनी डिस्टेंस करी, v इंटू टी। ये क्या है, vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स, मैं ये कह रही थी यहाँ पे, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, और vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, vs क्या है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए सोर्स। देखो सोर्स मतलब डीजे, मैंने मान लिया तुम्हारा डीजे, तो अब इन दोनों बीच देखो, इसने यहां तक जाने में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, v इंटू टी, इसने यहां से यहां तक जाने में कितनी डिस्टेंस करी, vs इंटू टी, तो इनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस कितनी बची, यहां से लैम्डा कितनी बची, v इंटू टी माइनस vs इंटू टी। अब की बार देखो यहाँ पे सीधा नहीं कर सकते, ऐसा जैसे पीछे कर दिया था v प्लस वी नोट या v माइनस वी नोट, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर बाहर से मूव कर रहा है, देख रहे, ऐसा तब कर सकते थे बेटा जब, क्योंकि देखो सोर्स से साउंड वेव भी निकल रही है और सोर्स भी मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसा तब कर सकते जब ऑब्जर्वर साउंड वेव पे बैठ जाता, जब ऑब्जर्वर डीजे पे ही बैठ जाता, तब तो ऐसा सीधा सीधा कर लेते, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है और डीजे भी चल रहा है और वेव भी चल रही है, दोनों ही चल रहे हैं, तो उनके बीच की रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, ऑब्जर्वर को जो सुनाई देगी साउंड वो डिफरेंट सुनाई देगी, क्योंकि देखो एक बार तो डीजे से साउंड, ये वेव यहाँ से यहाँ तक पहुंची, एक वेव जो वो थोड़ा आगे बढ़ गया जब उसको सुनाई दी, तो टी टाइम में ये वेव इधर पहुंची, ये वेव यहाँ सोर्स टी टाइम में यहाँ पहुंच गया, तो उनके बीच की जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, ये कितनी ट्रेवल करी, लैम्डा वेवलेंथ वी टी माइनस का वी एस इंटू टी, तो लैम्डा क्या लिख सकती हूँ मैं, टी इंटू वी माइनस वी एस, और टी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी को क्या कह सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है, एफ एस फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, तो क्या लिख दूंगी मैं, लैम्डा बराबर वी माइनस वी एस बाई एफ एस, ठीक है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, तो v अपॉन लैम्डा की वैल्यू रख दो, v माइनस वी एस इंटू में एफ एस, ठीक है, ठीक है, आ जाएगी एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। देखो वैसे भी देखो आपके पास जब डीजे ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है साउंड वेव, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, ज्यादा साउंड सुनाई देगी, कब बढ़ेगी, जब ये नीचे माइनस होगा, नीचे क्या होगा आपका माइनस, ये कब था, जब सोर्स मूव कर रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो सोर्स किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। फिर से देखिए इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, वेव भी चल रही है और वेव के साथ साथ सोर्स भी चल रहा है, पिछले केस में सिर्फ वेव चल रही थी, सोर्स रेस्ट में था, सिर्फ ऑब्जर्वर और वेव का रिलेटिव मोशन देखना था। इस केस में बच्चों वेव चल रही है और ऑब्जर्वर बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, वेव के ऊपर नहीं बैठा और साथ साथ डीजे भी चल रहा है, तो जो ऑब्जर्वर जो रेस्ट में है यहाँ पे, उसको दो वेव सुनाई देगी एक तरीके से, एक तो एक ये वेव यहां से जो निकली, ये वाली, एक वेव जो यहां से निकली, पहले मान ले यहां से जब निकली ला 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 सुन रहा था, यहां से जब निकली तो आ सुन रहा था, आ और ला का मिक्सिंग साउंड ऑब्जर्वर को यहाँ पे सुनाई देगा, तो वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकले कैसे, कि इनका जो एपरेंट डिस्टेंस में जो चेंज आया,
वो कितना आया, ये इतना आया। अब एवरेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू रख दो। तो ऑब्जर्वर को इतनी एपरेंट फ्रीक्वेंसी बच्चों यहाँ से सुनाई देगी। एक बार बताओ समझ आया, फिर से रिपीट करो एक बार। ये लैम्डा किसके लिए आई है, फॉर बोथ रिलेटिव डिस्टेंस फॉर बोथ बिटवीन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर। नहीं आया समझ में, एक बार मैसेज करो यस या नो, फिर से बताते हो नहीं आया तो कोई बात नहीं। आ गया हाँ, देखो आपके पास डीजे मूव कर रहा है आपका, हाँ हाँ, इसलिए आप सीधा v प्लस वी नोट या v माइनस वी नोट नहीं कह सकते। चलो ठीक है। हाँ, अगला केस में क्या करते हैं, अगला केस ले लो कि सोर्स अब की बार ऐसे मूव कर रहा है, केस नंबर 4। अच्छा देखो वो ये कह रहा है रिया, देखो डीजे मूव कर रहा है, ठीक है, देखो ये डीजे यहाँ पे खड़ा था पहले रिया, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ था, तो उस यहां से एक साउंड वेव निकली एक इस डिस्टेंस से, ठीक है, फिर क्या हुआ कि डीजे चला, सोर्स तुम तो अपनी जगह पे ही खड़े हो, तुम तो मान लिया मंदिर में ही खड़े हो और तुम्हारे घर से डीजे चला, ठीक है, तो एक वेव तो ये चली जो आपको मंदिर तक सुनाई दी, ठीक है, अब डीजे थोड़ा आगे बढ़ गया, मंदिर के आसपास आ गया, तो अब आपको एक वेव यहां से चली जो टी टाइम में चला, तो एक वेव, अब वेव सोर्स यहां आ गया, अब टी टाइम में डीजे जब यहां आ गया तो यहां से एक वेव और निकली, मान ले मैं इसको W2 कह देती हूँ। अब ये जो वेव जा रही है, एक तो ऑब्जर्वर के पास ये W1 वेव जा रही है, W2 वेव जा रही है, इन दोनों के बीच की रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगी यहाँ से, इस ये तो देखो ये जो पहली वेव यहां से निकली इसने तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, v इंटू टी वेवलेंथ, इसने कितनी वेवलेंथ ट्रेवल करी, vs इंटू टी, दोनों की नेट वेवलेंथ कितनी ट्रेवल करी, दोनों वेव का जो नेट वेवलेंथ है वही ऑब्जर्वर को सुनाई देगा, तो नेट वेवलेंथ क्या है, vt माइनस vs इंटू टी, तो ये मिला लैम्डा बराबर t इंटू v माइनस vs, vs क्या वेलोसिटी ऑफ सोर्स, v क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है, उसकी वेलोसिटी तो 0 है, ठीक है, तो लैम्डा क्या है, v टाइम को क्या लिख सकते हो, 1 बाय रेसिप्रोकल ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी, क्या है v माइनस vs डिवाइडेड बाई fs। अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला v बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ये यहां से इसमें रख दो, लैम्डा की वैल्यू क्या है, v माइनस vs इंटू fs, ठीक है, तो ये क्या है एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ जाएगी बेटा यहाँ से एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, fs क्या है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, ये तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है साउंड वेव की, और ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी, जो ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। रिया अग्रवाल एक बार बताइए आया या नहीं आया। चलिए अगला केस है बेटा, अब की बार सोर्स इधर मूव कर रहा है, सेकंड केस में जो है ये सोर्स आपके पास सोर्स यहां मूव करके आ जाएगा, आपकी बार सोर्स यहां से इधर आ गया, ठीक है, आपकी बार सोर्स यहां आ गया, देखो एक ये ऑब्जर्वर यहां खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ठीक है, तो एक वेव तो इससे इधर निकली, अब सोर्स इधर आ रहा है तो एक वेव इधर आ रही है ना, तो अब ऑब्जर्वर से जो सोर्स के बीच की डिस्टेंस हो गई, एक तो कितनी होगी v इंटू टी, एक कितनी होगी vs इंटू टी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, अब की बार क्या हो जाएंगी ऐड,
ये क्या आ जाएगा प्लस। जब यहाँ से आप देखेंगे तो v अपॉन में v प्लस वी एस इंटू एफ। अब वैसे भी देखो, वैसे भी सोचो, जब डीजे तुमसे दूर मूव करेगा तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी जो साउंड सुनाई देगी वो क्या होगी, कम सुनाई देगी ना, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। देखो नीचे प्लस आएगा, नीचे वैल्यू बढ़ेगी तभी ये वैल्यू घट जाएगी ना। तो ये क्या आएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। कब, व्हेन, ये कब है, व्हेन सोर्स मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये कब है, व्हेन source move away from the observer, away from the observer। अवे मूव जाएगा, डीजे तुमसे दूर मूव करेगा एक तरीके से, तो साउंड वेव क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। बोलो, कम सुनाई देगी ना तुम्हें, लेस साउंड, कम सुनाई देगी। बताइए आया समझ में? अब इसको जनरलाइज करती हूँ, आया या नहीं आया बताइए। सेकंड केस समझ, रिस्पॉन्स दीजिए। अब की बार सिर्फ इतना हुआ, पहली बार तो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा था, अब की बार सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है बेटा, दूर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बची, ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच की? वीटी तो इतनी चाहिए, तो ये तो इसके बीच की डिस्टेंस ये तो कितनी होगी, वी इंटू टी। अब डीजे इधर चला तो ये कितना चला, यहां से यहां तक, वी एस इंटू टी। तो ये डिस्टेंस वी टी और ये वी एस टी, ये वी इंटू टी। तो नेट डिस्टेंस क्या होगी, वी टी प्लस वी एस टी, ऐड हो गया। बस पिछली बार माइनस था, आपकी बार प्लस हो गया, क्योंकि एपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगी। लॉजिकल वे से भी सोच सकते हो कि आपकी बार यहाँ नीचे प्लस आएगा तब एपरेंट फ्रीक्वेंसी घटेगी। ठीक है, अब देखो एक बार मैं जनरलाइज करती हूँ केसेस को, एक बार नोट कर लो। अब देखिए यहां से इन जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, फिर इसके सारे केस, अब ये केस आपको वैसे सीधे सीधे याद हो जाएंगे, मैं एक बार याद करवा दूंगी सारे केस एक साथ। देखो देखो एपरेंट फ्रीक्वेंसी v, जनरल फॉर्मूला लिख लो, v प्लस वी नोट, v प्लस माइनस वी एस इंटू एफ एस। ये जनरल फॉर्मूला आपका फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब मैं सारे केस डिस्कस करती हूँ। जो सोर्स मोशन में है, सोर्स रेस्ट में है, टुवर्ड्स जा रहा है, अवे जा रहा है, वो सारे केस में अभी एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला केस इसी से ट्राई करूंगी। ऑब्जर्वर किस में है, रेस्ट में, सोर्स किस में है। अब ऑब्जर्वर को मोशन मान लो, पहला केस ये पढ़ा था ना, सोर्स को रेस्ट में मान लो, ऑब्जर्वर किस में था, मोशन में। सोर्स रेस्ट में तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या, सोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, वी एस जीरो हो जाएगी। तो एफ नॉट क्या आएगा, वी नॉट बाई वी इंटू एफ एस। अब केस ये है, ये बनेगा। अब देखो सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर किस में, आपका मोशन में। ठीक है, तो मैंने कहा वी एस क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। अब क्या है कि ऑब्जर्वर जो है, ये सोर्स था रेस्ट में, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है। ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द सोर्स। तो जब ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स जाएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो बीच में क्या आ गया, प्लस। दूसरा केस, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, सोर्स रेस्ट में, ऑब्जर्वर मोशन में। अब
अब की बार ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है, ठीक है। ट्रैक नोट क्या हो जाएगा, जब ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। इस ट्रिक को थोड़ा ऐसे भी समझ लेते हैं कई बार कि सोर्स को पुलिस मान लो और ऑब्जर्वर को चोर मान लो। ऑब्जर्वर को क्या मान लो, चोर, थीप, इसको पुलिस मान लो, थीप, पुलिस, ठीक है। हाँ, ये पुलिस वाला है यहाँ बैठा हुआ है, जब चोर इसके पास खुद चल के आएगा तो इसके लिए पॉजिटिव बात है ना। जब क्राइम करने वाला चोर उसके पास खुद चल के आ रहा, बढ़िया बात से, उसको काम करना ही नहीं पड़ा, सारा काम अपने आप हो गया, तो पॉजिटिव है। तो बीच में क्या आ गया, पॉजिटिव। ये तो रेस्ट में था, बैठा था अपने ऑफिस में, ठीक है, जेल के अंदर। यहाँ देखिए, सुनिए दूसरा, जब ये यहाँ बैठा है और चोर दूर दूर आगे जा रहा है, वो बैठा बैठा फोन घुमा घुमा के परेशान हो रहा है। जब चोर पुलिस से दूर जा रही है तो उसके लिए क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये बीच में क्या आ गया, नेगेटिव, ठीक है। बोलो, याद हुआ ये पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, थर्ड है, सोर्स किस में है बेटा, मोशन में, और ऑब्जर्वर किस में है बेटा, रेस्ट में, ठीक है। हाँ, सोर्स मोशन में है, ऑब्जर्वर अब की बार रेस्ट में। ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो वीओ क्या हो गया बेटा, जीरो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जीरो। जनरल फॉर्मूले से उठाओ, एफ नॉट वी अपॉन वी इंटू वी एस और एफ एस। दो केस लेंगे। पहला केस क्या है कि सोर्स टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है, ये ऑब्जर्वर है, सोर्स किधर जा रहा है, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो देखो इसके बाद तरफ जा रहा है ना, सोर्स जो डीजे जो है पुलिस मतलब कि ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कब, जब नीचे क्या आएगा, माइनस, नीचे क्या आएगा, माइनस, नीचे वाली वैल्यू कम होगी तभी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। इसी चीज को चोर पुलिस से याद करो। तो चोर, जब पुलिस चोर की तरफ जा रही है तो चोर के लिए बात नेगेटिव होगी ना। जब पुलिस चोर की तरफ जा रही है उसको पकड़ लेगी, तो चोर के लिए क्या है, ये बुरी बात है ना। तो नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या आ गया, यहाँ नेगेटिव। अगला केस क्या था कि सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, ऑब्जर्वर तो आपका रेस्ट में, सोर्स किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो क्या बना, v अपॉन, वो अवे जाएगा तो बीच में फ्रीक्वेंसी कम होगी, वो अवे जाएगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम। और फ्रीक्वेंसी कम कब होगी बच्चों, जब बीच में क्या आएगा, प्लस नीचे, कि नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू घट जाएगी बच्चों, ठीक है, क्लियर। दूसरा ये भी कह सकते हो कि जब ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो पुलिस वाला चोर से दूर भाग रहा है, वो दूसरे किसी रास्ते पे दौड़ रहा है, उसको पता नहीं चोर का है, तो चोर के लिए ये बात कैसी, अच्छी बात है ना, पॉजिटिव है ना। तो बीच में क्या आ गया, पॉजिटिव। बताओ, याद हुआ ये ट्रिक। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वहां से बस ये देखना है कि ऑब्जर्वर रेस्ट में है या फिर मोशन में है, सोर्स रेस्ट में है या फिर मोशन, उसके अकॉर्डिंग सारे फॉर्मूले बन जाए। बोलिए, आया समझ में, नहीं आया कमेंट करिए सारे बच्चे। चलिए, ये सचिन राव के आईडी से कौन है, मैं वंशिका। अंशिका, अच्छा अच्छा, मैं भूल जाती, ध्यान नहीं रखती। ओके बेटा, ठीक है। अब देखो और केस करवाती हूँ अभी, ये तो 4 केस जो आपको डेरिवेशन में करवाई। अब आपके फिर न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर ऐसे समझ लोगे ना तो फिर न्यूमेरिकल के लिए बस आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना। अब बात करते हैं जब दोनों मोशन में हो, अब कुछ ऐसा हो कि सोर्स भी मोशन में हो और ऑब्जर्वर भी बेटा मोशन में हो, तो फिर कैसे करें, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है बेटा और ये सोर्स है, इफ बोथ आर इन मोशन, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर इन मोशन। जब दोनों मोशन में है,
सोर्स भी और ऑब्जर्वर भी दोनों किसमें, आपके मोशन में। तो मान लें दोनों एक दूसरे से ऐसे मूव कर रहे हैं, ऑब्जर्वर भी टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है और सोर्स किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। एफ नॉट एपरेंट, दोनों मोशन में है बच्चों, तो वी नॉट लिख लो, वी एस लिख लो, फिर प्लस माइनस लिख लो, ठीक है। हाँ देखो दोनों मोशन में है ना बेटा, तो देखो जो सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बढ़ेगी कब, जब नीचे माइनस आएगा, जब नीचे माइनस आएगा। जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है तब भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और वो बढ़ेगी कब, जो ऊपर क्या आएगा, प्लस, ठीक है। अब चोर पुलिस से देखो, ये पुलिस था और ये चोर था, ठीक है। पुलिस जब चोर की तरफ जा रही है तो चोर के लिए बात कैसी है, नेगेटिव, तो क्या आ गया यहाँ पे, नेगेटिव। जब चोर पुलिस की तरफ जा रहा है, चोर पुलिस की तरफ जा रहा है तो पुलिस के लिए अच्छी बात है, चोर उसके पास खुद चल के आ रहा है, तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा केस, ये ऑब्जर्वर है और ये क्या आपका सोर्स। ऑब्जर्वर का मोशन भी इधर है और सोर्स का मोशन भी इधर है, ठीक है। लिखो एफ नॉट वी नॉट वी एस एफ एस, ठीक है। अब देखो ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स जा रहा है ना, ऑब्जर्वर जो है वो डीजे की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, क्या आ जाएगा, प्लस। अब सोर्स डीजे से डीजे जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या घटेगी, घटेगी कब, जब नीचे क्या आएगा, प्लस, नीचे क्या आएगा, प्लस। तो ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है। उसी बात को चोर पुलिस से देख लो, ठीक है। हाँ पुलिस चोर से दूर जा रही है तो अच्छी बात है चोर के लिए, क्या आ गया बीच में, प्लस, ठीक है। पुलिस जो है वो चोर से दूर जा रही है तो चोर के लिए बात कैसी है, अच्छी बात है ना, तो क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। हाँ अब जो चोर है वो पुलिस की तरफ जा रहा है, सॉरी पुलिस, पहले क्या था, पुलिस चोर से किधर जा रही थी, दूर जा रही थी, तो चोर के लिए बात कैसी थी, पॉजिटिव। पुलिस जो है वो चोर के लिए क्या जा रही थी, दूर जा रही थी, तो उसके लिए बात कैसी थी, पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब ये चोर किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द पुलिस, ठीक है। तो चोर खुद ही पुलिस की तरफ जा रहा है तो पुलिस के लिए बात कैसी है, पॉजिटिव है, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। तो दोनों केस में क्या आ गया, पॉजिटिव। या फिर वैसे याद रखो कि ऑब्जर्वर उसकी तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है तो प्लस आ जाएगा, सोर्स उससे दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है, घटेगा कब, जब नीचे माइनस आएगा, सोर्स के साथ साइन कैसा आएगा, माइनस। अगला केस, केस नंबर 4, ये ऑब्जर्वर है और ये आपका सोर्स है। अगला केस क्या हो सकता है कि मान लिया ऑब्जर्वर ऐसे जा रहा है और सोर्स भी ऐसे जा रहा है, हाँ तो क्या बनेगा, एफ नॉट वी नॉट वी एस एफ एस। तो देखो पुलिस किधर जा रही है, टुवर्ड्स द चोर ना, ये मुस्कान जहांगीर इतनी लेट कैसे आ रही है, मुस्कान जहांगीर इज प्रेजेंट एयर, नहीं है ना, देखिए ये इसको आने दो एक बार। अब देखो ये लेक्चर खत्म होने वाला तब आ रही है अटेंडेंस के लिए, मुस्कान जहांगीर ये आने का टाइम है बेटा, मुस्कान जहांगीर, अब चली गई। अब देखो ऑब्जर्वर किधर जा रहा है बेटा, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा है, तो अवे जा रहे थे फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। सोर्स इसकी तरफ जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है तो क्या आ जाएगा, प्लस। इसी बात को चोर पुलिस से रिलेट करके देख लो। केस नंबर नेक्स्ट जो भी चल रहा है देख लेना, 7, 8, 9, 10। अब की बार कौन सा केस बच गया, ये इसकी तरफ आ रहा है, ये इसके, अब की बार दोनों ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है,
ठीक है। हाँ, तो एफ नॉट वी नॉट वी एस एफ एस। प्लस माइनस देखते हैं। देखो, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है तो क्या जाएगा माइनस। सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी को ये भी क्या कर रहा है, घटा रहा है। घटेगा कब, जब नीचे क्या आएगा प्लस। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गड़बड़ हो गई, एक मिनट रुको। इस केस में भी क्या हो रहा था, ऑब्जर्वर दूर जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी को घटा रहा था, ठीक है। सोर्स इसकी तरफ आ रही फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा था। बढ़ेगा कब बच्चों, जब माइनस आएगा। किसी ने नहीं बोला ये बात भाई, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा था फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, बढ़ेगा कब, जब नीचे माइनस आएगा, ठीक है। हाँ, इस केस में देखो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है तो माइनस। सोर्स दूर जा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है, घटेगा कब, जब नीचे प्लस आएगा। बताइए क्लियर हुई है ये सारे केस, एक बार बताइए बच्चों, बोलो बेटा। याद हो गया, अब ये सारे केस रटने की जरूरत नहीं है अब आपको, है ना। हाँ, अब आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। एवं न्यूमेरिकल्स लगा लेना, कोई डाउट होगा एक आध न्यूमेरिकल्स में कोई ऐसे तो मैं डिस्कस कर दूंगी कल। देखते हैं कल आपका क्या रहे मैसेज जो भी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सिर्फ, वैसे तो मेन तो 2-3 दिन का ही है वो, बाकी थोड़ा और अच्छे से पढ़ो तो 5-7 दिन, एक हफ्ता लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा खूब आराम से स्ट्रेस का, ठीक है। हाँ चलो बेटा, आज इतना ही, बाकी कल डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके ओके बच्चों, मेरा अटेंडेंस ले लो, कोई बात में आया है तो 1 मिनट रुको।